क्रैश कोर्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री फॉर नीट एंड आईआईटी जेईई में आगे बढ़ते हैं यार और डिस्कस करते हैं डाइजोनियम सॉल्ट कैसे बनता है, उसकी क्या क्या केमिकल रिएक्शन होती हैं। चलिए देखते हैं भाई। हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप? दिस इज केमिस्ट्री बाबा, वेलकम टू केमिस्ट्री अड्डा, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां पर आप केमिस्ट्री को फील करते हैं। एल्डोल कंडेंसेशन आप पढ़ चुके हैं, कैनिजारो रिएक्शन आप पढ़ चुके हैं। आज अपन डाइजोनियम सॉल्ट की बात करने वाले हैं कि डाइजोनियम सॉल्ट की जो रिएक्शन होती हैं वो किस तरह से होती हैं, डाइजोनियम सॉल्ट बनता कैसे है, उन सब पर बात करने वाले हैं। जो चैनल पर नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और वीडियो पसंद आए तो लाइक का बटन जरूर दबा दें। चलिए आगे बढ़ते हैं यार। डाइजोनियम सॉल्ट बनता कैसे? डाइजोनियम सॉल्ट जब एरोमेटिक प्राइमरी अमाइंस को आप रिएक्ट कराते हो NaNO2 प्लस HCl के प्रेजेंस में, तो आपका डाइजोनियम क्लोराइड जो एक डाइजोनियम सॉल्ट है वो फॉर्म होता है। ठीक है, एरोमेटिक प्राइमरी अमाइंस गिव डाइजोनियम क्लोराइड व्हेन ट्रीटेड विद NaNO2 प्लस HCl। एरोमेटिक प्राइमरी अमाइंस किस तरह से, यहां देखें कि यहां पर आपके पास कुछ इस तरह से ये आपके पास एरोमेटिक प्राइमरी अमाइन है। इसकी रिएक्शन जब आप NaNO2 प्लस HCl के साथ कराते हैं तो आपके पास डाइजोनियम क्लोराइड फॉर्म होता है। डाइजोनियम क्लोराइड फॉर्म होता है यहां पर कुछ इस तरह से। ठीक है, डाइजोनियम क्लोराइड ये बेसिकली है आपके पास डाइजोनियम क्लोराइड जो कि एक डाइजोनियम सॉल्ट है। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। क्या सर ये तो प्राइमरी अमाइन हुआ, एरोमेटिक प्राइमरी अमाइन, क्या सेकेंडरी और टर्शरी से नहीं मिलता? क्या सेकेंडरी और टर्शरी से नहीं मिलता? क्यों नहीं मिलता, यहां देखें। ठीक है, अगर आपके पास सपोज कि यहां पर आपके पास 2 डिग्री एरोमेटिक अमाइन होता है। ठीक है, यहां पर आपके पास 2 डिग्री एरोमेटिक अमाइन है सपोज, इसकी रिएक्शन आप कराते हो NaNO2 प्लस HCl के साथ, तो यहां पर आपको बेसिकली नाइट्रोसो कंपाउंड मिलता है। यहां पर आप देखोगे तो आपका जो प्रोडक्ट मिलेगा वो कुछ इस तरह से मिलता है। यहां पर N सिंगल बॉन्ड एंड यहां पर डबल बॉन्ड O। ठीक है, तो ये बेसिकली N नाइट्रोसो कंपाउंड हो जाएगा, N से कनेक्ट है तो N नाइट्रोसो है ये। ठीक है, अगर आप 3 डिग्री अमाइन ले लेते हैं, ठीक है, ये आपके पास 2 डिग्री अमाइन था, अगर आप 3 डिग्री ले लेते हैं सपोज, यहां पर N, यहां पर CH3, यहां पर आपके पास CH3, इसकी रिएक्शन अगर आप कराते हैं किसके साथ, NaNO2 प्लस HCl के साथ अगर रिएक्शन कराते हैं तो यहां पर बेसिकली आपके पास क्या मिलेगा, यहां पर मिलेगा पैरा नाइट्रोसो कंपाउंड। यहां पर N, यहां CH3, यहां CH3, इसके रेस्पेक्ट में पैरा पोजीशन यहां और N डबल बॉन्ड O, तो बेसिकली यहां पर पैरा नाइट्रोसो कंपाउंड आपको देखने को मिल जाएगा। तो कहानी यह है कि जो एरोमेटिक प्राइमरी अमाइंस होती हैं जब उन्हें NaNO2 प्लस HCl के साथ रिएक्ट कराया जाता है तो आपका डाइजोनियम सॉल्ट फॉर्म होता है। ये ध्यान रखें, एरोमेटिक प्राइमरी अमाइंस, सेकेंडरी नहीं होना चाहिए, टर्शरी नहीं होना चाहिए। एरोमेटिक प्राइमरी अमाइंस जब उन्हें ट्रीट करा जाएगा NaNO2 प्लस HCl के साथ तो आपका डाइजोनियम सॉल्ट, डाइजोनियम क्लोराइड फॉर्म हो जाएगा। अब अपन को डाइजोनियम जो क्लोराइड है, ठीक है, डाइजोनियम जो सॉल्ट है उसकी केमिकल रिएक्शन पढ़ना है कि उसकी केमिकल रिएक्शन क्या होती है। तो चलिए डिस्कस करते हैं केमिकल रिएक्शन ऑफ डाइजोनियम क्लोराइड। नेक्स्ट ईयर यहां पर अपन डाइजोनियम जो सॉल्ट है उसकी रिएक्शन देखते हैं। सबसे पहले आप डाइजोनियम जो क्लोराइड है उसकी रिएक्शन करा रहे हो CuCl2 के साथ हीट के प्रेजेंस में। होता क्या है कि यहां पर जो N2Cl है वो निकलता है और यहां का जो न्यूक्लियोफाइल है वो इस पर अटैक करेगा। ठीक है, यहां पर न्यूक्लियोफाइल मिलेगा Cl नेगेटिव, तो N2Cl हटेगा, वहां पर Cl आपका अटैक करेगा, तो आपका जो प्रोडक्ट फॉर्म होगा वो कुछ इस तरह से होगा। यहां पर जो प्रोडक्ट होगा वो कुछ इस तरह से होगा, यहां पर आपका क्या जाएगा, Cl आ जाएगा। नेक्स्ट CuBr2 हीट के साथ, तो यहां पर N2Cl निकलेगा, उस पर Br नेगेटिव अटैक करेगा, तो आपका जो प्रोडक्ट बनेगा वो कुछ इस तरह से बनेगा, यहां पर ये Br। ये दोनों जो रिएक्शन है यार वो NCERT में गिवन है। इन रिएक्शन का जो नाम होता है वो है आपके पास क्या, सैंडमेयर रिएक्शन। ये है आपके पास सैंडमेयर रिएक्शन, ये ध्यान रखें, ये आपकी सैंडमेयर रिएक्शन है। ठीक है, नेक्स्ट अगर आप देखें तो यहां पर N2Cl उसकी रिएक्शन Ki के साथ करा रहे हैं, तो यहां पर I नेगेटिव आपको मिलेगा, तो आपका प्रोडक्ट क्या मिलेगा, आपका प्रोडक्ट मिलेगा यहां पर क्या, I। ठीक है, CuCN हीट के साथ N2Cl हटेगा, उस पर Cn नेगेटिव अटैक करेगा, तो आपका प्रोडक्ट मिलेगा यहां पर ये Cn। ठीक है, Cu प्लस HBr हीट के साथ, तो यहां पर Br नेगेटिव मिलेगा, N2Cl हटेगा, तो यहां पर आपका क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा Br। ठीक है, नेक्स्ट देखें, वाटर के साथ हीट के साथ वाटर का न्यूक्लियोफाइल OH नेगेटिव, N2Cl हटेगा, उस पर OH नेगेटिव अटैक करेगा, तो आपका प्रोडक्ट बनेगा ये फिनोल। ठीक है, ये दोनों जो रिएक्शन है, ठीक है, Cu प्लस HBr हीट के साथ या वाटर हीट के साथ,
इस रिएक्शन को नाम है गैटरमैन। क्या है भाई? गैटरमैन। गैटरमैन रिएक्शन कहा जाता है, इस बात का ध्यान रखेंगे इसे। HbF4 F नेगेटिव मिलेगा तो यहां पर आपका प्रोडक्ट क्या मिलने वाला है? यहां पर आपके पास हटकर F आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप बना सकते हैं। नेक्स्ट अच्छी कुछ रिएक्शन आ रही है, जैसे आपके पास बेंजीन डाइजोनियम जो क्लोराइड है, ठीक है, डाइजोनियम जो क्लोराइड है उसकी रिएक्शन अगर फिनोल के साथ कराई जाए तो क्या बनेगा? तो यहां पर बेसिकली होता क्या है कि ये आपका जो Cl नेगेटिव है और जो आपका H है वो दोनों हटते हैं और इन दोनों के बीच में बॉन्ड बनता है और आपका कंपाउंड कुछ इस तरह से फॉर्म होता है। यहां देखेंगे इस तरह का एक कंपाउंड आपको मिलेगा। यहां पर मिलेगा आपको N डबल बॉन्ड N और यहां पर आपके पास क्या है? ये आपका इस तरह से OH कनेक्ट हो जाएगा। तो ये बेसिकली आपके पास बन चुका है पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन। ये आपके पास क्या है भाई? पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन इसे कहा जाता है। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे, पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन है। ये ऑरेंज डाई होती है। ये क्या होती है? ऑरेंज डाई होती है। ये ऑरेंज डाई होती है भाई, ये ऑरेंज डाई होती है। अगर बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड जो है आपके पास, अगर उसकी रिएक्शन आप अगर एनिलीन के साथ कराते हैं तो यहां से H, यहां से Cl जाएगा, तो आपका जो प्रोडक्ट फॉर्म होगा वो आपके पास बनने वाला है कुछ इस तरह से। प्रोडक्ट बनेगा यहां पर N डबल बॉन्ड N और यहां पर आपके पास जुड़ेगा इस तरह से, यहां पर ये और यहां पर आपके पास NH2। ये आपके पास बना है पैरा अमाइनो एजोबेंजीन। ठीक है, ये आपके पास क्या बना है? पैरा अमाइनो एजोबेंजीन, पैरा अमाइनो एजोबेंजीन, जो कि येलो डाई होता है, जो कि येलो डाई होता है। ये ध्यान रखें, ये जो डाइजोनियम क्लोराइड की रिएक्शन फिनोल या एनिलीन के साथ होती है, इस रिएक्शन को नाम दिया जाता है क्या? कपलिंग रिएक्शन। इस रिएक्शन को क्या नाम दिया जाता है? कपलिंग रिएक्शन कहा जाता है। तो नेम रिएक्शन में सैंडमेयर, गैटरमैन, कपलिंग रिएक्शन ये कई बार आती हैं, तो ये ध्यान रखेंगे यार। फिर अगर इसकी रिएक्शन एरोमेटिक 3 डिग्री अमाइन के साथ कराई जाए, होने वाला यही है कि H निकलेगा, Cl निकलेगा और आपका जो कंपाउंड है वो कुछ इस तरह से फॉर्म हो जाएगा। किस तरह से? इसका अगर नीचे बनाना चाहूं तो प्रोडक्ट ये बनेगा यार। ठीक है, थोड़ी सी जगह कम है इसलिए थोड़ा सा देख लें यार। N डबल बॉन्ड N, यहां पर आप देखेंगे ट्यूम, यहां पर N, यहां पर N, यहां पर CH3। ठीक है, ये बेसिकली आपकी क्या होती है? येलो डाई होती है। ये क्या होती है? येलो डाई होती है। ठीक है, तो इस तरह से आपकी रिएक्शन होती है डाइजोनियम क्लोराइड डाइजोनियम सॉल्ट की। ठीक है, ये रिएक्शन आपको ध्यान रखनी है क्योंकि ये नेम रिएक्शन में कई बार पूछी जाएंगी। कपलिंग हो, सैंडमेयर हो, आपकी गैटरमैन हो, ये रिएक्शन कई बार पूछी जाती है। तो डाइजोनियम क्लोराइड की रिएक्शन बड़ी सरल है यार, इसमें कुछ नहीं करना होता, बस थोड़ा सा दिमाग शांत रख के इनकी रिएक्शन करनी पड़ती है और आपका आंसर बहुत रफ्तार में आ जाता है। तो अपन ने एल्डोल पढ़ लिया है, कैनिजारो पढ़ लिया है और क्या पढ़ लिया है? डाइजोनियम सॉल्ट की रिएक्शन पढ़ ली है। अब आप जो भी नेम रिएक्शन आपने रिएक्शन मैकेनिज्म में पढ़ी है उनको मैं इकट्ठा करूंगा और एक वीडियो लेके आऊंगा, नेम रिएक्शन इन वन शॉट। आपको नेम रिएक्शन जब भी आपको देखना है उस वीडियो को देखें, आपकी पूरी नेम रिएक्शन, पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, चाहे 11th हो 12th हो, सारी की सारी रिवाइज हो जाएंगी। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।